शिप ब्रेकिंग क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड और नियमों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान का नाम पूरे विश्व में अव्वल श्रेणी में आता है। इन दिनों पाकिस्तान के गदानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में हजार्डस वेस्ट वाले एक जहाज की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित हुआ है। बांग्लादेश भारत ने यह जोखिमी कचरे से भरे हुए जहाज को नकार दिया था। इंटरपोल की पर्यावरणीय समिति की रिपोर्ट थी, फिर भी पाकिस्तान ने यह जहाज कैसे आसानी से कटने लगा। जहाज का नाम बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में पहुंचने के समय क्यों बदलना पड़ा? क्या है राज? इंडोनेशिया में इस जहाज की रिपोर्ट के अनुसार 1500 मैट्रिक टन स्लज था और बांग्लादेश पहुंचने के समय भी इतनी मात्रा जहाज पर मौजूद थी। तो पाकिस्तान पहुंचने पर स्लज की इतनी बड़ी क्वांटिटी कहां गुम हो गई? ऐसे कई सवाल इस रोचक वीडियो में उठाए गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल शिपिंग इनबॉक्स में। इस चैनल पे हम शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां लेकर आते हैं और इसके बदले में हमारे दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी चैनल पे प्रसारित होने वाली तमाम स्टोरियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मई 2020 में जेसलीना नाटूना यानी कि जे नाट के नाम से जहाज बांग्लादेश के चिटगांव के नज़दीक पहुंचा। यहां जहाज को रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन जहाज में मौजूद 1500 टन स्लज जिसमें मर्क्यूरी की अधिकतम मात्रा थी, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। अंत में बांग्लादेश ने यह जहाज को नकार दिया। बाद में जहाज के कैश बायरों ने इसे भारत के अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाने की कोशिश की। नवंबर 2020 में इस बंद जहाज को खींचकर टग सी कास मुंबई के सामने पहुंच गई। भारत में पहुंचते ही इस जहाज का नाम जेसलीना नाटूना जे नाट से बदलकर रेडियंट रखा गया। जैसे कि यह जहाज जहरी कचरे की वजह से बदनाम था, अलंग के सभी अंतिम खरीदार ने इसे खरीदने से मना कर दिया और सभी सरकारी एजेंसियां इसे अलंग में नहीं लाने के देने के लिए मक्कम थी। भारत में अपनी दाल गलने वाली नहीं है, ऐसा जानकर जहाज के कैश बायर ने रेडियंट जहाज को पाकिस्तान में बेचने का फैसला लिया। रेडियंट जहाज पाकिस्तान में पहुंचने ही वाला था कि फिर से एक बार उसका नाम बदलकर MT चेरिश रखा गया। फ्लोटिंग स्टोरेज एंड लोडिंग जहाज पाकिस्तान के गदानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में 25 अप्रैल 2021 को बीच हुआ और 3 मई 2021 को जहाज को तोड़ने का काम भी ताबड़तोड़ शुरू करवाया गया था। इंटरपोल का रिपोर्ट बलूचिस्तान सरकार के पास पहुंचा और 8 मई 2021 को जहाज को तोड़ने का काम रुकवाया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि इंटरपोल की रिपोर्ट होने के बावजूद इस जहाज को पाकिस्तान में कैसे अनुमति दी गई? जोखिमी कचरे से भरा हुआ जहाज ने बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में 3 बार क्यों नाम बदलना पड़ा था? दरअसल इंडोनेशिया में जब यह जहाज मौजूद था तब यह जहाज का स्लज का परीक्षण करवाया गया था। तब उसकी मात्रा में 1500 मैट्रिक टन बताया गया था और उसमें हजार्डस वेस्ट की मात्रा 350 माइक्रोग्राम प्रति किलो होने की बात रिपोर्ट में बताई गई थी, जबकि 200 माइक्रोग्राम तक की मात्रा को स्लज को रिमूवल के लिए सेफ माना जाता है। मई 2020 में जब यह जहाज बांग्लादेश पहुंचा था तब भी 1500 टन स्लज होने की रिपोर्ट थी। बाद में यह जहाज भारत पहुंचा जहां उसकी सारी हिलचाल प्रतिबंधित थी। बाद में यह जहाज पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में जब मामले ने तूल पकड़ा तो जहाज के अंतिम खरीदार ने बताया कि जहाज में से 100 बैरल में भरकर स्लज को प्लॉट में उतारा गया है और रिपोर्ट के अनुसार उसकी मात्रा 150 माइक्रोग्राम बताया गया था। यहीं पर फिर से सवाल खड़े होते हैं। जहाज पर 1500 मैट्रिक टन स्लज था। पाकिस्तान के प्लॉट में 100 बैरल उतारा गया, प्रति बैरल 200 लीटर
स्लज था तो 2 टन स्लज उतारा गया है, तो बाकी बचा हुआ 1498 मैट्रिक टन स्लज कहां पर है? इंडोनेशिया की रिपोर्ट के अनुसार स्लज में जोखिमी कचरे की मात्रा 350 माइक्रोग्राम थी, तो पाकिस्तान में पहुंचने के बाद उसकी मात्रा 150 माइक्रोग्राम कैसे हो गई? इंटरपोल की पर्यावरणीय समिति ने इस जहाज पर भारी मात्रा में जोखिमी कचरा मौजूद है ऐसी रिपोर्ट दी थी, और इसी के चलते हुए बांग्लादेश और भारत ने इस जहाज को रिजेक्ट किया हुआ था, और यह बात पूरे विश्व को पता थी। फिर भी पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां ने ऐसे जहाज को एंटर होने देने की अनुमति कैसे दे दी? ऐसे बहुत सारे सवाल इस जहाज ने खड़े कर दिए है, और साथ साथ में पाकिस्तान को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई ऐसी रोचक स्टोरी को लेकर हम अगले वीडियो में फिर से आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक शिपिंग इनबॉक्स को इजाज़त दीजिए। आभार।